यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की आशंकाओं के बीच चेचनिया की राजधानी से एक बड़ी मूवमेंट की खबर सामने आई है। रमजान कादिरोव और पुतिन की मुलाकात के बाद 300 चेचन लड़ाकों की स्पेशल यूनिट को यूक्रेन बॉर्डर पर भेजा गया है। इस खबर ने पश्चिमी देशों को चौकन्ना इसलिए कर दिया है क्योंकि रमजान कादिरोव बहुत पहले से पुतिन को यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने की सलाह देते रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन कादिरोव और उनकी फोर्स को ही न्यूक्लियर अटैक के लिए इस्तेमाल तो नहीं करने वाले? क्या न्यूक्लियर अटैक के लिए पुतिन की स्पेशल फोर्स तैयार हो चुकी है? क्या न्यूक्लियर अटैक के लिए पुतिन अपनी आर्मी के एक भी जवान का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या यूक्रेन में वही होगा जैसा चेचनिया के राष्ट्रपति कादिरोव ने कहा? लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अचानक युद्ध में चेचन फोर्स के 300 जवानों को यूक्रेन भेजा गया है। कहा तो यही जा रहा है कि 300 जवानों को सिर्फ रशियन फोर्स को मजबूत करने के लिए भेजा गया है। लेकिन रमजान कादिरोव और पुतिन की मुलाकात से कई और संकेत भी मिल रहे हैं। सिर पर बैरेट टोपी, लंबी दाढ़ी और हाथों में विध्वंसक हथियारों से लैस होकर बैटल ग्राउंड में उतरने वाले चेचन लड़ाके अपनी खूंखार युद्ध शैली और बर्बरता के लिए जाने जाते हैं। रूस यूक्रेन जंग में चेचनिया के इन लड़ाकों का क्या रोल है, शायद ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक यूक्रेन के जिन इलाकों में या फिर शहरों पर रूस ने कब्जा जमाया, वहां चेचन लड़ाकों ने अहम भूमिका निभाई। अब चेचन लड़ाकों की नई यूनिट एक खास मिशन के तहत यूक्रेन भेजी गई है। 300 चेचन लड़ाके फ्रंटलाइन पर भेजे गए। चेचनिया की राजधानी से लड़ाके रवाना किए गए। स्पेशल विमान से सभी को यूक्रेन की सीमा तक पहुंचाया गया है। न्यूक्लियर अटैक की तैयारी के बीच चेचन लड़ाकों को मोर्चे पर भेजना एक बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। चेचनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव युद्ध की शुरुआत से ही न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का समर्थन कर रहे हैं। जमीनी लड़ाई में घोस्ट आर्मी के नाम से पहचाने जाने वाले चेचनिया लड़ाकों के हाथों में न्यूक्लियर हथियार देना पुतिन की एक रणनीति हो सकती है। यूक्रेन के लीवन शहर में रूस की हार के बाद कादिरोव ने पुतिन को न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की सलाह दी थी। कादिरोव ने कहा था, यूक्रेन में रूस को न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना चाहिए। यूक्रेन पर कम क्षमता वाले न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने चाहिए। पुतिन को पश्चिमी देशों की परवाह करने की जरूरत नहीं। रमजान कादिरोव प्रेसिडेंट पुतिन के बेहद करीबी और भरोसेमंद हैं। डोनबास में दाखिल होकर कादिरोव ने जंग में हिस्सा भी लिया था और नतीजा सबके सामने देखा। यूक्रेन जंग के दौरान कादिरोव की बहादुरी देखकर प्रेसिडेंट पुतिन ने रमजान कादिरोव को कर्नल जनरल का पद भी दिया था। पुतिन जानते हैं कि कादिरोव न्यूक्लियर वेपन का बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। चेचनिया की खूंखार सेना ने अब तक जिस तरह से कत्लेआम मचाया है, उससे जाहिर हो चुका है कि चेचन फोर्स परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में जरा भी नहीं हिचकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।